Good morning, class 9th. In the last video, we have gone through the introductory remark of the chapter climate. So now I'm trying to explain the chapter through the both book as well as presentations. So just look at the book. That is important since the text is very important. I'm expecting when you are at a home, you must गोइंग थ्रू योर टेक्स्ट. जब आप घरों में हो तो आप टेक्स्ट के थ्रू में जा रहे हो. तो हमने ये देखा था कि अभी तक हमने लैंड फॉर्म और ड्रेनेज के बारे में पढ़ा था, और एक और एलिमेंट है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, वो है आपका एटमॉस्फेरिक कंडीशन दैट प्रिवेल ओवर आवर कंट्री. ठीक है, क्लाइमेट उसी को कहते हैं. एटमॉस्फेरिक जो कंडीशंस होती है दैट प्रिवेल ओवर द कंट्री, एक देश के ऊपर होती है. क्लाइमेट और वेदर के बारे में क्या डिफरेंसेस आपने देखा था. क्लाइमेट लॉन्ग टर्म फिनोमेना है, वेदर एक छोटे छोटे कंपोनेंट से मिलकर बना है. इंडिया के टेम्परेचर के बारे में कहते हैं मानसून है. मानसून अरबिक वर्ड से बना है. मौसम जिसका मतलब है सीजन्स. ठीक है, यानी सीजनल रिवर्सिबल्स होती हैं एयर्स और प्रेशर्स, उसके कारण से वेदर चेंज होता है. उसके बारे में हम पढ़ेंगे. तो इसमें लिखा है सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग ए ईयर. कैसे चेंज होती हैं जब हम मानसून के बारे में डिस्कस करेंगे, तब हम देखेंगे कि साल में कैसे 2 बार आपकी एयर चेंज होती हैं, तो विंड चेंज होती हैं, जिसको हम मानसून कहते हैं. तो इंडिया के क्लाइमेट को डिस्क्राइब किया गया है मानसून्स. और जो एशिया है, दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज़ फाउंड मेनली इन द साउथ. हम साउथ एशिया में रहते हैं. आपको पता है साउथ ईस्ट एशिया में वो 10 कंट्री हैं साउथ ईस्ट एशिया की. मैंने आपको कभी बताया हुआ, कम्बोडिया हो, चाहे लाओस हो, वियतनाम हो, सिंगापुर हो, इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, ये सारे देश हैं. Despite an overall unity in the general pattern, there are precipitable regional variations in the climate conditions within the country. हमारे देश में एक जनरल पैटर्न्स है. जनरल पैटर्न का मतलब एक बारिश पूरे देश में एक साथ होगी, लगभग एक समय में बारिश होती है, या समर या विंटर, एक इस तरह की यूनिटी है. लेकिन बावजूद उसके कि बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है क्लाइमेटिकल कंडीशंस में, जिसके बारे में आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था. जैसे आपने देखा था कि जब 50 डिग्री टेम्परेचर होता है राजस्थान में, तो उसी समय जम्मू कश्मीर में 20 डिग्री सेल्सियस होता है. जब जम्मू कश्मीर में माइनस का 45 होता है, तो त्रिवेंद्रपुरम में 22 रहता है. तो इस तरह का वेरिएशंस है. ये वेरिएशंस क्यों होता है, इसके बारे में जब हमने जानने की कोशिश करी थी लास्ट वीडियोज़ में, तो हमें ये समझ में आया था कि एक और भी फैक्टर था जो हमने देखा था कि कौन सी चीज़ें किसी भी रीजन्स के क्लाइमेट को इफेक्ट करती हैं. तो बेसिकली उन फैक्टर्स के बारे में हमें पढ़ना है. लेकिन हमने देखा था कि जनरल जो है कोस्टल एरिया होते हैं, समुद्र के किनारे, वहाँ पे कॉन्ट्रास्ट होता है क्लाइमेट इंटीरियर की तुलना में. ठीक है, और जैसे इसी के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से हमारा रहन सहन, हमारा हैबिटाट, हमारा फूड हैबिट सब असर करती हैं. एक उदाहरण के रूप में राजस्थान के जो घर हैं वो थिक वॉल्स और फ्लैट रूफ्स के क्यों बनाए जाते हैं. थिक वॉल इसलिए होती हैं कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा, दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं लगे और रात में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम हो जाता है. तो एक तरह से वो टेम्परेचर्स को एक तरह से बैरियर की काम करती हैं, वॉल्स आपको बचाती हैं. तराई रीजन्स में एंड द गोवा और द मैंगलोर में स्लोपिंग रूफ क्यों है, क्योंकि तराई रीजन्स में, गोवा में या मैंगलोर हैव द स्लोपिंग रूफ्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश होती है. अगर फ्लैट सरफेस छत बनाएंगे जैसे कि राजस्थान में है, तो पानी छत में रुक जाएगा. चाहे कैसा भी आप बनाएं तो पानी अंदर आ सकता है, तो उसका खतरा रहता है. तो इसलिए वहाँ पे इस तरह के स्लोप वाले घर बनते हैं. या आसाम में क्या ऐसे घर क्यों बनाए जाते हैं. आसाम में घर जो लकड़ियों के ऐसे घर बनाए जाते हैं. ब्रह्मपुत्र में बाढ़ आई है तो आपको अच्छी तरह से पता है. क्लाइमेटिक कंडीशंस अगला है कि क्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए कौन से फैक्टर डिटरमाइन करते हैं. ये 6 फैक्टर डिटरमाइन करते हैं, जिसके बारे में लिखा है लैटिट्यूड, आपकी लोकेशंस क्या है, जोग्राफिकल लोकेशंस. एल्टीट्यूड, ऊंचाई क्या है. रिलीफ कैसा, लैंडफॉर्म कैसा है. डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र से कितनी दूरी है. और हिमालयन माउंटेन्स का रोल है. और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ उसके अलावा एक है ओशियन करंट्स और रिलीफ फीचर्स. इसका एक रोल है जिसके बारे में हम आगे देखेंगे. ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि एक तो अर्थ हमारी किस तरह की है. जैसा अर्थ का जो आपने देखा है कर्वेचर, जो हमारी अर्थ है कर्व है ना, उसके कारण से अमाउंट ऑफ द सोलर एनर्जी जो होती है अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग डिफरेंस करती है. उसे हम लैटिट्यूड कहते हैं. ठीक है, और हमने उसको समझने की कोशिश करी थी, इसीलिए हमारी अर्थ ऐसी है. लैटिट्यूड किसे कहते हैं, आपकी बुक से फिर मैं आगे जा रहा हूँ. और इंडिया की लोकेशन ऐसी है. कैसा दिखा, जनरली अगर आप जाते हैं डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड द पोल्स, अगर आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर कम होता जाएगा. यहाँ बहुत कम टेम्परेचर होगा पोल्स में, और यहाँ हाई टेम्परेचर होगा. ठीक है, आपका ये दिखाने की कोशिश की गई है. उसके बाद दिखाया द हिल्स आर देयर. अच्छा, ऊंचाई में भी आप जाते हैं एल्टीट्यूड में, तो एक फैक्टर तो यह है कि इंडिया की लोकेशन ऐसी है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को 20 से डिवाइड करता है. देखा ना हमने, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये मिडिल ऑफ द कंट्री से जाता है. रन ऑफ कच्छ आपकी बुक में लिखा है, आपको बुक में देखना. रन ऑफ कच्छ से लेके वेस्ट टू मिजोरम ईस्ट जाता है. हाफ ऑफ द कंट्री हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे और ट्रॉपिकल एरिया में है. तो इससे क्या होता है कि इंडिया का क्लाइमेट में है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल. इधर सब ट्रॉपिकल रीजन है, तो इंडिया के क्लाइमेट में दोनों फीचर है. देखिए आपके बुक में लिखा है
ऑल द रिमेनिंग एरियाज नॉर्थ इन द ट्रॉपिकल लाइज इन द सब ट्रॉपिकल, देयरफॉर इंडियाज क्लाइमेट इज कैरेक्टरिस्टिक। भारत के जो क्लाइमेट है उसमें दोनों चीज़ें हैं, तो हम ट्रॉपिकल वाले रीजन्स में भी हैं, यहाँ ट्रॉपिकल में आ गए, सब ट्रॉपिकल, ये दोनों चीज़ें हमारे क्लाइमेट में। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा फैक्टर डिटरमाइन करता है वो है एल्टीट्यूड, ऊंचाई। ठीक है, उसमें हिमालय एक बैरियर के रूप में दिखाया हमने, और हिमालय बैरियर है। अगर हिमालयाज ना होता, जैसे हमने अगले दिन बात करी थी, तो नॉर्थ पोल से आने वाली जो पोलर विंड है, नॉर्थ पोल का मतलब दोबारा से समझे, ये वाला इधर से जो एक कोल्ड विंड आएंगी तो ये वाला एरिया बहुत ठंडा हो जाता। तो हिमालय ऊपर से आने वाली कोल्ड विंड से बचाता है और नीचे से मानसून विंड्स को बाहर नहीं जाने देता। मानसून विंड्स क्या होती हैं, इनके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद है आपका कि एक चीज़ है कि लैंड और वाटर, ये पूरा लैंड है और ये सब वाटर है, हमने लास्ट वीडियोज़ में भी बात किया था। तो यहाँ पे हाई प्रेशर रहता है विंटर में और यहाँ पे लो प्रेशर रहता है, तो इसके कारण से क्या अंतर होता है उसके बारे में आगे देखेंगे। जो अगला वीडियोज़ है हमारा, समुद्र से अलग अलग ऊंचाई है। और एल्टीट्यूड एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, एल्टीट्यूड आपकी बुक कुछ ऐसे कहती है कि इंडिया हैज़ माउंटेन इन द नॉर्थ, और लगभग 6000 मीटर इंडिया का जो है कोस्टल एरिया से, अगर आप माउंटेन पे जाएंगे तो 6000 किलोमीटर है, और समुद्र तल जो है से 30 मीटर पे आपके कोस्टल एरिया जाएँ। तो आपने देखा कितना अंतर है। तो जैसे ही आप हाई लो एल्टीट्यूड से ऊंचाई पे, लो एल्टीट्यूड समुद्र तल से अगर आप ऊपर को जाएंगे तो टेम्परेचर कम होता जाएगा। इसीलिए आगरा और दार्जिलिंग के टेम्परेचर में अंतर है, लास्ट वीडियोज़ में हमने बात करी थी। ठीक है, और किस तरह से लैंड रूल अदा करता है, ये वेस्टर्न घाट है। हमने देखा जब वेस्टर्न घाट में ये एक बैरियर है, एक माउंटेन, एक तरह का माउंटेन बैरियर है। तो जब यहाँ से मानसून की विंड्स आती है तो इस तरफ तो बहुत सारा रेन करती है, लेकिन इसके अपोजिट डायरेक्शंस में, इस वेस्टर्न घाट के अपोजिट यहाँ तो रिसीव हाई रेनफॉल है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, लो रेनफॉल होता है। तो ये भी अलग अलग जगह की लोकेशंस डिटरमाइन करती है कि आप कहाँ पे हैं। ठीक है, इसके बाद ये कहता है एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है प्रेशर एंड द विंड्स। The climate and to the associate weather condition in India are governed by the following atmospheric condition: pressure and the surface winds, upper air circulations, western cyclone disturbance and to the tropical cyclones। हमारी जो अर्थ है इसमें अलग अलग टेम्परेचर वेरिएशंस होने के कारण प्रेशर अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये पोलर रीजन में बहुत ठंडा है तो हाई प्रेशर्स है, यहाँ पे सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर है, फिर हाई प्रेशर है, यहाँ पे भी सब ट्रॉपिकल में हाई प्रेशर है। हाई प्रेशर से गए ये एयर कहाँ को जाएंगी, लो प्रेशर की, देखा आपने। तो ऊपर वाले एरिया में नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड होती है, ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, इनको ट्रेड विंड कहते हैं, हमने छोटे क्लासेस में पढ़ा था। ठीक है, तो ये क्या होता है कि यहाँ दोनों जगह पे अगर आप देखेंगे, यहाँ भी हाई प्रेशर है, यहाँ भी हाई प्रेशर है। ये जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बोलते हैं इस रीजन्स को, ये देखो क्या है बीच में, इसको बोलते हैं हम इक्वेटर। ठीक है, यहाँ पे एक इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है, तो यहाँ से हाई प्रेशर और यहाँ से हाई प्रेशर आके बीच में मिल लें, तो ये कैसे मानसून में रोल अदा करते हैं इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, क्योंकि चैप्टर आगे जाते जैसे आगे बढ़ेगा फिर हम आगे देखेंगे। इंडिया लाई इन द रीजन इन द नॉर्थ ईस्टली विंड्स, तो हम नॉर्थ ईस्टली विंड में होते हैं और ये सब ट्रॉपिकल हाई बेल्ट से ये हवाएं आती हैं। तो लेकिन एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो प्रेशर और विंड कंडीशन है ओवर द इंडिया आर यूनिक, कि दुनिया में ऐसा कहीं नहीं है। ड्यूरिंग द विंटर देयर इज ए हाई प्रेशर एरिया। बेटा क्या होता है जाड़ों में हाई प्रेशर कहाँ होगा, क्योंकि मौसम ठंडा होता है। ठंडा होने के कारण यहाँ पे क्या होता है, यहाँ की जो एयर होती है ना, कोल्ड जो ड्राई एयर्स होती हैं, वो यहाँ पे जो मेन नॉर्दर्न एरियाज़ है यहाँ पे प्रेशर हाई होता है। लेकिन गर्मियों में उल्टा हो जाता है। गर्मियों में क्या होता है कि हमारा जो अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करूँ मैप में, तो गर्मियों में क्या होता है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है नॉर्थ इंडिया का, और टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण हमारे यहाँ अगर गर्मी ज़्यादा होगी तो हवाएं हल्की ऊपर चले जाती हैं, तो हो जाता है लो प्रेशर। तो ये जो प्रेशर है ये बहुत बड़ा रोल अदा करता है। प्रेशर एंड द विंड कंडीशन ओवर द इंडिया आर यूनिक। ड्यूरिंग द विंटर देयर इज ए हाई प्रेशर एरिया नॉर्थ टू द हिमालयाज, कोल्ड ड्राई विंड्स ब्लो फ्रॉम दिस रीजन टू द लो प्रेशर एरिया ओवर टू द ओशियन ऑफ द साउथ। तो ये इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि हम पहले भी कह रहे थे कि मानसून है, और मानसून का मतलब होता है, अगर आप ये देखिए गर्मियों में तो क्या होता है यहाँ पे, अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो ये है पूरा, अगर आप इंडिया का मैप देखते हैं गर्मियों में इस वाले रीजन्स पे इसमें बहुत ज़्यादा हीट पड़ती है। आपको याद है ना, जून में, अप्रैल मई जून कितनी गर्मी पड़ती है। जब यहाँ पे गर्मी पड़ती है हवाएं हल्की होती हैं इस रीजन में। जब हवाएं हल्की होंगी तो उनको भरने के लिए क्या होगा, ये तो आपको पता है एयर कैसे चलती है। जैसे ही यहाँ पे हवाएं हल्की होती हैं गर्मी में ऊपर जाती है, तो यहाँ से समुद्र की तरफ से, यहाँ मेडागास्कर की तरफ से, इंडियन ओशियन की तरफ से दौड़ के हवाएं यहाँ जगह भरने को आती हैं और वो अपने साथ मॉइस्चर लाती हैं, तो वही उसी को मानसून कहते हैं। और जाड़ों में क्या होता है, यहाँ पे हवाएं है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, और समुद्र में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो यहाँ प्रेशर हाई होता है, यहाँ लो प्रेशर होता है, तो यहाँ की हवाएं रिवर्स करती हैं। इसी को हम मानसून बोलते हैं। इसी रिवर्सेबल को हम मानसून विंड्स बोलते हैं। तो देखो क्या लिखा है, ड्यूरिंग द विंटर
आपकी बुक में लिखा है कि ड्यूरिंग द विंटर देयर इज ए हाई प्रेशर एरिया ओ नॉट टू द हिमालयाज, कोल्ड ड्राई विंड्स ब्लो फ्रॉम दिस रीजन इन द लो प्रेशर एरियाज ओवर द ओशियन टू द साउथ। तो ओशियन की साउथ की तरफ चले जाती हैं, यानी कि यहाँ से इस रीजन से ये हवाएं साउथ की तरफ बढ़ती हैं। और उससे उल्टा हो जाता है इन समर ए लो प्रेशर एरिया। और गर्मियों में क्या होता है, एक ये आपको अभी मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया आपकी बुक के हिसाब से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और सॉरी, इन समर ए लो प्रेशर एरिया डेवलप्ड ओवर द इंटीरियर एशिया एज वेल एज द कवर द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। जहाँ हम लोग करते हैं इंटीरियर में, यहाँ बहुत ज़्यादा लो प्रेशर होता है, गर्मी ज़्यादा होने के कारण हवाएं हल्की होती है, लो प्रेशर। और इससे क्या होता है, कंप्लीट रिवर्सल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द विंड ड्यूरिंग द समर, और बिल्कुल रिवर्सेबल होता है। विंटर में यहाँ से यहाँ हाई प्रेशर होने के कारण लो प्रेशर को जो एयर जा रही थी, अब यहाँ पे लो प्रेशर हो गया, यहाँ हाई प्रेशर है, यहाँ से एयर चलती हैं। और इसके कारण क्या कहते हैं, इसी को बोलते हैं हम कि एयर मूव्स फ्रॉम, ये आपको पहले ही पता है, जो एयर होती है हमेशा वो कहाँ से कहाँ मूव करती है, एयर कहाँ से हाई से लो में जाएगी कि लो से हाई में जाएगी। तो इसने लिख रखा है कि एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू द सदर्न ईस्ट इंडियन ओशियन इन द साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन, क्रॉस टू द इक्वेटर एंड टर्न राइटवर्ड टू द लो प्रेशर एरिया ओवर टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। दीज आर नोन एज द साउथ वेस्ट मानसून्स। अब क्या होता, ऑन दीज विंड्स blow over to the warm ocean, gathered moisture and bring wide spread rainfall over the mainland of India। इसी को मानसून कहते हैं। और इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे लो प्रेशर और यहाँ हाई प्रेशर, यहाँ समुद्र से ये एयर चलती हैं, इसको तभी तो कहा, देखो ये साउथ है, ये है वेस्ट, साउथ वेस्ट मानसून। यहाँ से ये हवाएं आती हैं, अपने साथ मॉइस्चर लेके आती हैं, यहाँ प्रेशर होता है लो, इसको भरने के लिए दौड़ती हैं, कुछ ऐसे जाती हैं, कुछ दो तरह के डायरेक्शन होते हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। साउथ वेस्ट मानसून के यहाँ जाती हैं, दूसरा यहाँ जाती है, यहाँ से मुड़ के हिमालय मुड़ने नहीं देता, और ये पूरे इंडिया में रेन करती हैं। इसी को हम मानसून बोलते हैं, और जो अभी मानसून हमारा चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे आगे।